जी। मैं रक्षा औरैया से आई हूँ। तो पहले तो थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि ये जो कान्हा जी हैं, इनसे मैंने विवाह किया है। कब? 2 वर्ष हो गए हैं। तो कान्हा से विवाह कर लिया आपने? हाँ। फिर? अब मैं प्रश्न कुछ और सोच के आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे एक समस्या हुई। तो जैसा कि समाज की सेवा किसी भी तरह से की जा सकती है, ठीक है। समाज में कोई समस्या हो तो उसे भी उठाना चाहिए। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर जब बाहर बैठे थे, ये आश्रम है, एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ रूम वाले हैं जो रूम बुकिंग वाले लगे हुए हैं। तो राधे कौन है महाराज जी? भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा है, भगवान की पत्नी है, भगवान का सर्वस्व है राधा। तो उनका सम्मान भी बहुत होना चाहिए ना। ठीक है, आप सही कह रही हैं, सम्मान तो होना चाहिए। अब लोग जो जानते हैं वो तो करेंगे सम्मान, जो जानते ही नहीं। यदि आप जानते नहीं कि ये हीरा है तो आप तो ठोकर मार के हीरा को आगे बढ़ जाओगे ना, क्योंकि आप हीरा के बारे में नहीं जानते। तो मैं ये कहना लेकिन चाह जो रही हूँ, जानता है वो उठाएगा उसे और उसकी कदर करेगा, उसको यथास्थान पर रखेगा। ऐसे ही है, जो भगवान के नाम की कदर करता है वो भगवान के नाम को ठीक से जपता है और उसका सम्मान करता है। जो जानते ही नहीं, तो वो शिशुपाल तो गालियाँ भी देता था। नहीं गाली देने की नहीं, लेकिन जो बात है वो मैं कहना चाहती हूँ कि राधे रूम चाहिए, हमने कह दिया नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, फिर आ रहे हैं राधे रूम चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो देखो उनकी समस्या में रोज का उनका काम है। आप सवाल क्या ही बताइए उनसे, तो आप ऐसे हाथ जोड़ के निकल जाओ आगे, इनसे उलझना भी ठीक नहीं। आप तो कोई प्रश्न करो, जो आपका प्रश्न लेके जी, आइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? जी ब्रह्म क्या है? भगवान जो व्यापक है जी उसे ब्रह्म कहते हैं। जो कण कण में व्यापक है, जो सबके भीतर है उसे विष्णु कहते हैं। विष्णु सर्व गुहाशया, जी जो सबके भीतर विद्यमान है वो विष्णु है। जो व्यापक है वो ब्रह्म है ना। तो व्यापक को ब्रह्म कहा जाता है। जो व्यापक है उसका नाम ब्रह्म है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को राम कृष्ण नारायण नरसिंह वामन उन्हीं का नाम है। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, जी कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें राम कहता है, कोई उन्हें कृष्ण कहता है। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जी महाराज जी, और मैं लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि भागवत और गीता जी से संबंधित ही प्रश्न किया करें तो अच्छा लगेगा। ऐसा अनुभव तो होगा कि हम किसी धार्मिक स्थल पर बैठे हैं। सही कहा आपने, बढ़िया। और कोई सवाल? नहीं, ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। मैं पंजाब से हमारी लड़की लेकर आई है। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूँ। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया, और मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? कहाँ जैसे कोई बीमार होके 10 दिन 12 दिन 15 दिन होके जाता है। बात कराओ मैया को। मैया से बात। हाँ जी। मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? भगवान लेने आए। भगवान आएंगे, आपका भाव है तो आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, भाव की तो भूखे हैं भगवान, आएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, मैं आपकी शिष्य हूँ। 7 साल पहले मैं आपसे दीक्षा लेके गई थी। मैं आपकी अपने गुरु के ही रूप में, जैसे आपका रूप है उसी के रूप में मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। मैं नहीं है तो गुरु जी, गुरु पूर्णिमा को तो मैं आ नहीं सकती, तो मैं आपकी पहले ही आरती और पूजा करना चाहती हूँ। भगवान की आरती पूजा कर लो तो गुरु की अपने आप हो गई। भगवान की पूजा हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। भगवान की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। महाराज जी, चंडीगढ़ से इतनी जल्दी आया नहीं जाता। काम सर्व काम होगा, मोक्ष कामा उदार भी आप भक्ति होगी। गुरु जी, मैं आपकी आज ही करना चाहती हूँ आरती या पूजा। आरती भगवान की कर लेने से सबकी हो जाती है। आपकी कर लेने से ही उनके दर्शन होते हैं। तो भगवान की कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे नहीं कर सकते? भगवान की आरती होती है बस, और किसकी आरती करनी? आपकी आरती के योग केवल ईश्वर है, पूजा के योग बस। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ। हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए और मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो आत्मा को? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है,
ईश्वर चाहें तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अणोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। आत्मा का साइज उतना ही है जितना साइज आपके अंदर है, उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहे सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई इंसान सब में में एक है, तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं जैसे आत्मा तो सेम है? भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस। सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? एसी का काम है ठंडा करना, हीटर का काम है गर्म करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना, प्रेस का काम है कपड़े को इस्त्री करना, प्रेस करना। तो चल सब एक पावर से रहे हैं, पर सबका अलग अलग काम है। उसी तरह एक पावर से सबके भीतर आत्मा रूपी शक्ति, आत्मा मतलब एनर्जी, शक्ति सप्लाई हो रही है, और सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ भेद कहाँ है? हम चींटी को भी दाना डालते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि चींटी को मार डालो। चींटी के अंदर भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने खंबे के अंदर भी तो ईश्वर का दर्शन किया था, वो तो पत्थर का था। एकनाथ जी गधे में भगवान का दर्शन करते हैं, नामदेव जी कुत्ते में भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन तो सब में हो सकता है, क्योंकि सब में ईश्वर ही समाया है, लेकिन वो तो तत्व की दृष्टि से भेद होता है। एक महाराज प्रश्न और, जैसे हमें हमारे शरीर है, हमें पता नहीं चलता है कि आत्मा हमारी जाने वाली है, ये क्यों नहीं पता चलता महाराज जी? जैसे कोई मरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, चलो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे शरीर से जो तत्व निकल जाएगा वो ना पता चल जाता है महाराज जी? हाँ, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, यस, उसकी मृत्यु के कुछ देर पहले उसे बोध हो जाता है कि वो मरने वाला है, परंतु जब तक बोध होता है तब तक वो बता पाने में असमर्थ हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, लेकिन जो भगवान की शरण में है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो भगवान की शरण में है वह उस दुख से बच जाता है। आपको बहुत जो भी मरता है ना, उसे भयंकर पीड़ा होती है और उसे दिखता है कि ये यमराज आ रहे हैं, ये मृत्यु आ रही है, सब दिखता है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग मरने के टाइम चिल्लाने लगते हैं और मुंह बंद हो जाता है, ये नहीं खुलता, फिर दतौरी बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, चिल्लाना, नाना प्रकार की आवाज़ निकालना, वो सब उसे महसूस हो गया कि हाँ अब टाइम आ गया। क्यों महाराज जी, एक प्रश्न और है कि अंतिम क्षणों में भी पता नहीं चलता, मन मरता क्यों नहीं है? मन अंतिम क्षण में माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। ये मन की बात कथा में कई बार समझाता हूँ, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये इनके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए। कथाओं में हम इसका विस्तार करके समझाते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, विवेक क्या है, ये इंद्रियां क्या है, मन क्या है, कर्मेंद्री क्या है, क्या, सबके बारे में कथाओं में एक एक डिटेल हम देते हैं। जैसे महाराज जी आप कह रहे थे कि चिल्लाते हैं, यमराज आते हैं, जैसे हमारे दादाजी खत्म हुए तो वो तो साइलेंट हो गए थे अंतिम क्षणों में। हाँ, साइलेंट मतलब साइलेंट मोड, इशारे कर रहे थे, सिर्फ इशारे तो कर रहे थे ना। हाँ, सिर्फ साइलेंट मोड हो गया। तो हमने क्या बोला, कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो इशारे करते हैं, वो चिल्ला रहे हैं पर आवाज निकल नहीं रही है ना, समझो, वो मुंह ही बंद हो गया, अब चिल्लाओ तो कैसी आवाज निकलेगी, वो भीतर भीतर चिल्ला रहे हैं, तो वो होता तो है, आभास तो है सब चीजों का। थैंक यू, राधे राधे राधे। खुश बब्बर सिरसा हरियाणा से आया हूँ। तो जैसे आपने ये बहुत अच्छी गौरी गोपाल आश्रम का किया हुआ है, तो ऐसे ही हमने वहाँ पे एक हरप्रभ आश्रम बना रखा है, जिसमें लगभग 400 के करीब लोग हैं जो माता हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका कोई भी नहीं है, बेसहारा लोग हैं वो। तो हमने उनके लिए एक जगह बना रखी है। तो वो जगह हमारी एक छोटी कस्बा है, छोटी मंडी आ जाती है, तो उसमें ज़्यादा लोग भाग नहीं पाते, मतलब जुड़ नहीं सकते जी उनसे। अच्छा, हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए खाने पीने का, दवाइयों का सारा कुछ ही है हमारे पास। बहुत अच्छा सिस्टम है। इतने तो हॉस्पिटल में बेड नहीं होते जितने हमारे पास हैं। सीएमओ साहब भी आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, सहयोग अच्छा करते हैं। पर जैसे अपना यहाँ का सिस्टम चल रहा है ऐसा उधर नहीं चल पाता। तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा
दिखाएं कि लोग उधर जुड़ पाएं, क्योंकि इधर से 450 किलोमीटर पड़ता है वो एरिया। ठीक है, ठीक। तो हमारा यही सवाल है आपसे कि वो थोड़ा उधर हो जाए तो, और आपको इनवाइट भी करते हैं हम सिरसा हरियाणा के लिए। बिल्कुल, तो जब भी आप उधर आओ तो हमारे आश्रम में आए जी। जरूर, समय धन्यवाद। आपको और हमारे बच्चे आए हुए हैं जी सारे साथ में। खुश रहिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। राधे राधे राधे। राधे। तो प्रिय भक्तों, गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि सारा खेल तो मन का ही है। मन से ही सारी समस्याएं उपजती हैं। मन ही हमसे पाप कराता है और मन ही हमसे पुण्य कराता है। इसलिए मन को ही वश में कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले तो अपने मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।